भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग जिसकी हम पूजा करते हैं। सप्ताह में मुख्य रूप से सोमवार को शिवलिंग की पूजा की जाती है और जल, दूध, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। कई अधर्मियों के द्वारा शिवलिंग की गलत परिभाषा बताकर इसके बारे में अनुचित धारणा बनाई गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिवलिंग को हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और इसकी परिकल्पना ब्रह्मांड से की गई है। लेकिन शिवलिंग का सच क्या है, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। यह संस्कृत के शब्द से बना है, जो दो शब्दों का मेल है, शिव और लिंग, जिसमें लिंग का अर्थ प्रतीक या अंश से है। मतलब जो शिव का अंश या प्रतीक है उसे ही शिवलिंग कहा जाता है। शायद आपने भी शिवलिंग का अर्थ कई लोगों से भगवान शिव के गुप्तांग के बारे में सुना होगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, जिसे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए मुगलों और अंग्रेज शासकों द्वारा प्रचारित किया गया और भोले भाले हिंदुओं ने इस पर विश्वास कर लिया। दरअसल लिंग का हिंदी भाषा में अर्थ गुप्तांग या जनांग होता है और इसी का लाभ उठाकर आक्रांताओं द्वारा हिंदू धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई, जिसमें शिवलिंग के बारे में यह भ्रांति बहुत प्रचलित भी हुई। सत्य यह है कि यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रतीक या चिन्ह से होता है, न कि गुप्तांग से। संस्कृत भाषा में पुरुष गुप्तांग को शिशन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। तो अब आप ही सोचिए, स्त्री का लिंग कैसे हो सकता है। असलियत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अर्थ पुरुष और महिला के प्रतीक है। ठीक वैसे ही शिवलिंग का अर्थ शिव के प्रतीक से है। अब बात करते हैं कि शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है। योगासन में ध्यान लगाने के लिए ज्योति की लौ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस ध्यान की मुद्रा में जाया जाता है और नेत्रों को एक जगह केंद्रित किया जाता है। चूंकि ज्योति की लौ हवा में टिमटिमाती है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए ज्योति की लौ के आकार का रूप शिवलिंग के रूप के समान होता है, जो हमारे मन को चेतना में ले जाता है। इसलिए शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मन शांत रहता है। शिवलिंग के प्रभाव से मस्तिष्क में गलत भावनाएं उत्पन्न नहीं होती। व्यक्ति मानसिक शांति हेतु ईश्वर की शरण में जाता है। धार्मिक कार्य में उसकी रुचि बढ़ती है। जीवन सुखमय और आध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। शिवलिंग की पूजा करने से तनाव, अहंकार, क्रोध में कमी आती है। जीवन खुशहाल हो जाता है। जो जातक अपने दाम्पत्य जीवन से नाखुश है, पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे नाजुक समय का सामना करने से बचने के लिए और अपने दाम्पत्य जीवन में रस भरने के लिए शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस पूजा के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख मिलता है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा करने से जातक के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और न ही किसी तरह की अनहोनी घटित होती है। वह जीवन में यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सांसारिक सुख प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। इसलिए जिस उपासक को धन की कमी का सामना करना पड़ता है या कर्ज की स्थिति उत्पन्न होती है, दरिद्रता में जीवन यापन हो रहा है, उन्हें शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोचक वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।